प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा द्वादश के लिए द्वितीय पाठ रघुकोट संवाद का द्वितीय भाग है वो पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने प्रारंभिक 10 श्लोक पढ़े हैं और द्वितीय भाग में हम बाकी बचे हुए 10 श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ते हैं। ततो यथा वद्विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुर्वे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुतम् आचचक्षे। ततो इसके बाद यथावत विधि पूर्वक विहिताध्वराय यज्ञ करके तस्मयी यज्ञ करने वाले उसके लिए या उसको समय आवेश विवर्जिताय और यज्ञ करने के बाद घमंड से वर्जित या रहित वर्णाश्रमाणाम गुरुवे वर्णों और आश्रमों के नियामक उस गुरु के लिए उस कौन कौत्स वर्णी ब्रह्मचारी विचक्षण बुद्धिमान प्रस्तुतम मन की बात आचचक्षे कहनी प्रारंभ की। अर्थात तो उस राजा रघु को उस अपने गुरु वर्तंतु के लिए उस ब्रह्मचारी कौत्स ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ किया। फिर से देखिए, ततः इसके बाद यथावत विहित अध्वराय विधि पूर्वक विश्वजित नामक यज्ञ करने के बावजूद समय आवेश विवर्जिताय घमंड से रहित उस राजा रघु को वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे वर्णों और आश्रमों के नियामक उस गुरु वर्तंतु के लिए सविचक्षणा वर्ण्य उस बुद्धिमान ब्रह्मचारी ने प्रस्तुतम आचचक्षे कहना प्रारंभ किया, अर्थात अपने मन की बात कहनी प्रारंभ की। अगला श्लोक पढ़ते हैं। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणायै स मे चिराय सक्लितोपचारां ताम भक्तिमेव गणयत पुरस्ताद। अर्थात समाप्त विद्येन मया मेरे द्वारा विद्या समाप्ति पर महर्षि को विज्ञापित हो प्रार्थना की गुरु दक्षिणा के लिए स उन्होंने मेरी चिराए लंबे समय तक असक्लित निर्बाध उपचराम सेवा को ही ताम भक्तिम उसको ही भक्ति के रूप में एवं ही अगणियत गिन लिया, पुरस्तात सबसे पहले। अर्थात समाप्त विद्येन मया पढ़ाई पूरी हो लेने के बाद या विद्या की समाप्ति के बाद मया मेरे द्वारा महर्षि अपने गुरु वर्तंतु को गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापिता भूत प्रार्थना की गई। अर्थात मैंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा स्वीकार करने के लिए कहा। स उन्होंने मेरी चिराय लंबे समय तक अस्खलित निर्बाध बेरोक टोक उपचाराम सेवा को ही ताम उसको भक्ति में उसी भक्ति को उसी सेवा को पुरस्तात अगणियत सबसे पहले गिन लिया, अर्थात उसी को गुरु दक्षिणा मान लिया। भाव यह है कि मैंने जैसे ही अपनी अध्ययन या पढ़ाई पूरी कर ली, मैंने अपने गुरु वर्तंतु को गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने एक लंबे समय तक जो मैंने उनकी सेवा की थी उसी भक्ति को गुरु दक्षिणा मान लिया और सबसे पहले उसी को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया। अगला श्लोक पढ़ते हैं। निर्बंध संजात रुषार्थ कार्श्यम अचिंतयित्वा गुरुणाहं मुक्तः वित्तस्य विद्या प्रिसंख्या मे कौटिश्चतस्रोदश्चाहरेति। अर्थात निर्बंध लगातार संजात रुषा बार बार प्रार्थना करने से क्रोधित हुए नाराज हुए अर्थ कार्श्यम
गरीबी, धन की गरीबी को अचिंतयित्वा, बिना विचार किए, बगैर सोचे, गुरुणा, गुरु के द्वारा, अहम, मुझे, उक्तः, कह दिया गया, वित्तस्य, धन की, विद्या परिसंख्या, विद्या की गणना के अनुसार, में, मुझे, कोटिश, करोड़ों, चतस्रः, 10, 14, च आहार, लाकर दो। निर्बंध संजात रुषा, अर्थात मेरे द्वारा बार बार प्रार्थना करने के बाद, गुरुणा, गुरु के द्वारा, अर्थकार्षम, मेरी गरीबी का, अचिंतत्वा, बिना विचार किए, अहम, उक्त है, मुझे कहा, विद्या परिसंख्या, विद्या की संख्या के हिसाब से, अर्थात 14 प्रकार की विद्या मैंने पढ़ाई है, तो उसकी संख्या के हिसाब से, उसकी गणना के हिसाब से, मैं, मुझे, वित्तस्य चतस्रः 10 कोटि आहार, धन की 14 करोड़ मुद्राएं लाओ, 14 करोड़ सोने की जो मुद्राएं हैं मुझे लाकर दो। नया श्लोक पढ़ते हैं। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति, रावेदितो वेदविदां वरेण, एनो निवृत्तेन्द्रियवृत्तिरेन, जगाद्भूयो जगदेकनाथः। इत्थम, इस प्रकार, द्विजेन, ब्राह्मण के द्वारा, द्विजराज कांति, अर्थात चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले, आवेदितो, आवेदन करने पर, वेद विदाम, वेद के ज्ञाताओं में, वरेण, श्रेष्ठ उस कोच के द्वारा, एनो निवृत्ते इंद्रिय वृत्ति, एनो मैंने पाप से, निवृत्ते, निवृत्त हो चुकी हैं, इंद्रिय वृत्ति, जिसकी इंद्रियां ऐसी वृत्ति वाले, एनम, इसको, किसको, कोच को, जगाद, कहा, भूय, फिर से, जगद एक नाथ, जगत के एकमात्र स्वामी उस राजा रघु ने। अन्वय के अनुसार देखिए, वेद विदाम, वेद के ज्ञाताओं में, वरेण, उस श्रेष्ठ ब्रह्मचारी के द्वारा, द्विजेन, उस ब्राह्मण के द्वारा, इत्थम आवेदित है, ऐसा, इस प्रकार आवेदन करने पर, उसने आवेदन किया था ना कि मुझे गुरु को इतना देना है, तो ऐसा आवेदन करने के बाद, भूय, फिर से, द्विजराज कांति ही, अर्थात चंद्रमा के समान कांति वाले, एन निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही, पापों से जिसकी इंद्रियां निवृत्त हो चुकी हैं, जगत एक नाथ, जगत के एकमात्र स्वामी उस राजा रघु ने, एनम, उसको, अर्थात कोच को, जगाद, कहा। फिर से देखिए, वेद विदाम वरेण द्विजेन, वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण के द्वारा, इत्थम आवेदित, इस प्रकार निवेदन करने के बाद, भूयः, फिर से, द्विजराज कांति, अर्थात चंद्रमा के समान कांति वाले, एन निवृत्त इंद्रिय वृत्ति, पापों से निवृत्त इंद्रिय वृत्ति वाले, जगत एक नाथ, जगत के एकमात्र स्वामी उस राजा रघु ने, एनम, जगाद, इसको इस प्रकार कहा, अर्थात कोष को इस प्रकार कहा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। कुर्वर्थम अर्थे श्रुत्पार्दृष्ट्वा, रघोषकाशादनवाप्य कामम, गतो वदान्यांतरमित्ययं मे, मा भूत्परिवादन वावतारः। अर्थात, गुरु अर्थम, गुरु के लिए धन को, अर्थी, चाहने वाला, श्रुत पारदर्शवा, वेद पाठी ब्राह्मण, रघोषकाशात, रघु के पास से, अनवाप्य कामम, बिना इच्छा पूर्ति के, गतो, चला जाए, वदान्य अंतरम, दूसरे दाता या दानी के पास, इति अयम, इस प्रकार यह, मेरे लिए, माँ, नहीं, भूत हो जाए, प्रिवाद नव अवतार, निंदा का एक नया अवतार। ये तो था शब्दों के अनुसार अर्थ। अब अन्वय के अनुसार हिंदी व्याख्या करते हैं। श्रुत पारदर्शवा, उस वेद पाठे ब्राह्मण के, गुरु अर्थम, गुरु के लिए, अर्थी, धन चाहने वाले, रघोषकाशात, यदि रघु के पास से, कामम, इच्छा के, अनवाप्य, बिना पूरा हुए,
वदान्यंतरम गतः, किसी दूसरे दाता के पास यदि चला जाए तो इति इस प्रकार अयम यह मेरे लिए प्रेवाद नव अवतार माभूत, इस निंदा का एक नया अवतार ना हो जाए। अब राजा रघु को डर सताने लगता है और वो क्या सोचते हैं कि शास्त्र पारदृश्वा, अर्थात शास्त्र वेद पाठी ब्राह्मण या शास्त्रों के ज्ञाता, गुरु अर्थम अर्थी, गुरु दक्षिणा के लिए याचना करने वाले या चाहने वाले रघोष का साथ राजा रघु के पास से कामम अनुवाप्य, अर्थात बिना कामना के, बिना इच्छा पूर्ति के ही वदान्यंतरम गता है, किसी दूसरे दानी के पास यदि ये चले गए तो इति यह अयम यह मेरे लिए प्रिवाद नव अवतार माभूत, तो ये निंदा का एक नया अवतरण न हो जाए। इस प्रकार की चिंता राजा रघु को सताने लगी। अगला श्लोक पढ़ते हैं। स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्चतुर्थो अग्निरिवग्न्यगारे द्वित्राण्याहान्नर्हसि सोढुमर्हन् यावद्यते साधयितुं त्वदर्थम्। स वह त्वं तुम प्रशस्ते प्रशंसनीय महिते सम्माननीय मदीये मेरी वसन रहते हुए चतुर्थ अग्नि इव अग्नि के समान अग्न्यागारे यज्ञशाला में द्वित्राणी 2 या 3 अहानि दिन अर्हसि योग्य सोढ़म सहन करने के अर्हन हो सकते हो। यावत तब तक यते प्रयत्न करता हूँ साधे तुम साधने की त्वदर्थम तुम्हारी इच्छा को। अर्हन पूजनीय। स त्वं मदीये वह तुम, अर्थात गुरु के लिए याचना करने वाले तुम, मदीये मेरी, प्रशस्ते प्रशंसनीय, महिते सम्माननीय, अग्न्यागारे यज्ञशाला में वसन रहते हुए चतुर्थ अग्नि के समान द्वित्राणी अहानि 2-3 दिन सोढ़ुम सहन करने के लिए अर्हसि योग्य हो, अर्थात क्या तुम 2-3 दिन मेरी यज्ञशाला में रह सकते हो। अर्हन हे पूजनीय, यावत तब तक, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, अर्थात तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए, साधय तुम यते है उसको सफल बनाने के लिए यत्न करता हूँ, अर्थात तुम्हारा प्रयोजन पूरा करने के लिए प्रयत्न करूँगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। तथेति तस्यावतिथं प्रतित प्रत्यगृहीत संग्रमग्रजन्मा गामात्तसारं रघुरप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थं चक्मे कुबेरात्। तथेति तथा इति ऐसा ही हो, तस्य उसकी, अवतिथम सत्य को, प्रतितः प्रतीत करके, जानकर मानकर, प्रत्यगृहित स्वीकार कर ले, संग्रम प्रतिज्ञा को, अग्रजन्मा उस अग्रजन्मा अर्थात उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने, गाम धरती को, आत्मसाराम धन से रहित, रघु ने, अपि भी, अवेक्ष्य देखकर, निष्कृष्टुम छीनने के लिए या प्राप्त करने के लिए, अर्थम धन को, चक्मे के लिए, कुबेरात कुबेर से, चक्मे मैंने इच्छा कर ली, अर्थात अग्रजन्मा तस्य अवतिथम, अर्थात उस ब्राह्मण कौत्स ने, तस्य उसकी,
अर्थात महाराज रघु की अवतिथम उसके सत्य को प्रतितः प्रतीत करके या मान कर, तथा ऐसा ही हो अर्थात ठीक है, इति संगरम इस प्रतिज्ञा को अग्रहित धारण कर लिया, अर्थात उनकी बात को मान लिया। रघु अपि और राजा रघु ने भी गाम पृथ्वी को आत्साराम धन से रहित अवेक्ष जानकर कुबेरात धन के स्वामी कुबेर से अर्थम धन को निष्कृष्टुम प्राप्त करने के लिए चक में मन बना लिया, इच्छा बना ली। अर्थात अग्रजन्म तस्य अवतिथम उस अग्रजन्म अर्थात उस ब्राह्मण ने तस्य उस राजा रघु की अवितथम सत्य को प्रतीत समझकर तथा ठीक है वैसा ही हो इति संग्रम इस प्रतिज्ञा को अग्रहित ग्रहण कर लिया। और रघु ने भी गाम धरती को आत्साराम धन से रहित अवेक्ष जानकर कुबेरात धन के स्वामी कुबेर से ही अर्थम धन को निष्कृष्टुम छीनने के लिए या प्राप्त करने के लिए चक में मन बना लिया या इच्छा बना ली। अगला श्लोक। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मया कोशगृहे नियुक्ता हिरण्यमयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं संससु पतितां नभस्त। प्रातः सुबह प्रयाणाभिमुखाय प्रस्थान के लिए तैयार तस्मय उस राजा रघु को सविस्मया हैरान होकर कोशगृहे खजाने के अंदर नियुक्त जो सैनिक हैं उन्होंने हिरण्यमयीम सोने की कोशगृहस्य मध्य खजाने के बीच में या कोशगृह के बीच में वृष्टिम बारिश को संससु बताया पतिताम गिरी हुई नभस्तः आकाश से। अन्वय के अनुसार देखिएगा। प्रातः सुबह तस्मयी प्रयाणाभिमुखाय उस प्रस्थान के लिए तैयार राजा रघु को कोशगृह नियुक्ता खजाने के अंदर नियुक्त कर्मचारियों ने सैनिकों ने सविस्मया हैरानी के साथ कोशगृह से मध्य कोशगृह के अंदर नभस्त आकाश से हिरण्यमयीम वृष्टिम सोने की बारिश के पतिताम होने के बारे में संससु बताया। नया श्लोक पढ़ते हैं। तम भूपतिर्भाषुर्हेम राशिं लब्धं कुबेराद्भियास्यमानात् ददेशकोत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम। तम उसको भूपति राजा ने भाषु चमकीले हेम राशिन सोने के ढेर को लब्धम जो प्राप्त हुआ था कुबेरात कुबेर से अभियास्यमानात जिसके ऊपर आक्रमण किया जाना था दिदेश दे दिया कोत्साय कोत्स को समस्तम में सारा का सारा पादम पाद अर्थात चतुर्थ भाग सुमेरोरिव सुमेरु पर्वत के समान वज्र भिन्नम जो वज्र से मानो अलग कर दिया हो भिन्न कर दिया हो। अन्वय के अनुसार देखिए। भूपति उस राजा रघु ने अभियास्यमानात आक्रमण किए जाते हुए कुबेरात कुबेर से लब्धम प्राप्त तम भाषुर हेम राशिम उस दिव्य और चमकती हुई सोने की समूह को वज्र भिन्नम सुमेरु पादमिव वज्र से भिन्न वज्र नामक शस्त्र से भिन्न किए गए अलग किए गए सुमेरु पर्वत के चौथे हिस्से के समान समस्तम एवं पूरे के पूरे उसको अर्थात उस ढेर को कोत्साय देश उस कोत्स को दे दिया। फिर से देखिएगा। उस राजा रघु ने आक्रमण किए जाते हुए कुबेर से प्राप्त उस सारे के सारे दिव्य जो हेम राशि थी स्वर्ण भंडार था जो कि ऐसा लग रहा था जैसे वज्र से भिन्न कर दिया हो सुमेरु पर्वत का चौथा हिस्सा उस सारे के सारे धन को उस कोत्स को उस ब्रह्मचारी को दे दिया। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ त्वावप्य भूतामभिनन्द्य
तवौ गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहोऽर्थी नृपोऽर्थी कामादधिका प्रदश्च। जनस्य लोगों के लिए, साकेत निवासिनः अयोध्या निवासियों के लिए, तौ वे दोनों, त्वौ अपि दोनों के दोनों, अभूत हो गए, अभिनंदस तौ अभिनंदन के योग्य, गुरु प्रदेय अधिक गुरु को जितना देना है उससे अधिक, निष्पृहो नहीं चाहने वाला, अर्थी याचक, नृपो राजा, अर्थी कामात अर्थात याचक की इच्छा से अधिक प्रदश्च देने वाला। अन्वय के अनुसार देखिएगा, गुरु प्रदेय अधिक निष्पृह अर्थी अर्थात गुरु को जितना देना है उससे अत्यधिक न चाहने वाला या उससे अधिक न चाहने वाला याचक, अर्थी कामात अधिक प्रदह नृपः और याचक के मांगने से ज्यादा देने वाला राजा, तौ द्वौ अपि वे दोनों के दोनों, साकेत निवासिनः अयोध्या निवासियों के लिए या अयोध्या में रहने वाले जनस्य लोगों के लिए, अभिनंद्यस्त्वौ अभूताम अभिनंदन के योग्य हो गए, स्वागत करने वाले व्यवहार वाले हो गए, स्वागत करने के योग्य हो गए। अर्थात कोत्स ने भी जितना गुरु को देना था उससे अधिक नहीं चाहा, और राजा रघु ने भी कोत्स ने जितना मांगा उससे ज़्यादा अर्थात सारा का सारा ही जो सोने का भंडार था उसको दे दिया। तो दोनों के दोनों जन थे वो अयोध्या वासियों के लिए अभिनंदन के योग्य बन गए।